नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लेवल अप योर फाइनेंस स्किल्स। हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पर, जहां लास्ट कुछ हफ्तों में हमने कवर किए थे इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों बनाएं, कैसे बनाएं और कैसे अपनी इनकम को स्प्लिट करें कि हम भविष्य में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पा सकें। तो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। चलिए शुरू करते हैं। हर महीने बिल आता है और हम शॉक हो जाते हैं और हम कहते हैं इतना खर्चा हमने कब कर दिया, और सीधा इल्जाम जाता है क्रेडिट कार्ड पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में टोटल 9 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिसमें से आधे यूजर्स सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही कर रहे हैं हर महीने, क्योंकि वो उसका प्रॉपर यूज करना जानते ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड बना, क्रेडिट कार्ड की कहानी, क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करें, क्रेडिट कार्ड के फायदे, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, उसके ट्रैप्स और कुछ प्रोफेशनल हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के ओरिजिन की। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो इन्वेंशन हुआ वो 1950s में यूएसए के न्यूयॉर्क में हुआ, जहां सबसे पहली बार इसे डाइनर्स क्लब ने बनाया एक कार्डबोर्ड पर। जी हां, पहला क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का नहीं था, वो एक कार्डबोर्ड का था, और जो वैलिड था सिर्फ 27 रेस्टोरेंट्स में। और आज हर सेकेंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है क्रेडिट कार्ड पे। तो कैसे एक लोकल आइडिया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन बन गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। तो देखिए, जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, तो वो पैसा शॉपकीपर को मिल जाता है। अभी हम मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हम अभी उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपके बिहाफ पे बैंक ने पैसा जो है शॉपकीपर को दे दिया। अब ये पैसा शॉपकीपर को चलेगा, या ऐसे में कुछ क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है वीजा, मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस और कुछ और भी हैं। तो ऐसे में आप सिंपल ये समझिए कि बैंक ने आपको एक शॉर्ट टर्म का फ्री लोन दिया, जो अगर आप सही समय पर पेमेंट करते हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, जीरो इंटरेस्ट है। अगर समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बन जाता है इंटरेस्ट वाला शॉर्ट टर्म लोन, जिस पर लगता है लगभग 30 से 40% तक का सालाना का इंटरेस्ट, जो कि पर्सनल लोन से भी ऑलमोस्ट डबल है। तो चलिए जानते हैं इसके बिलिंग साइकिल के एक हैक के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड में एक टर्म आता है जो है स्टेटमेंट डेट। अब इसको मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूं कि मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट जो है वो है 4 तारीख। हर महीने के 4 तारीख को मेरी स्टेटमेंट बन जाती है, जिसकी पेमेंट मुझे करनी होती है उसी महीने की 24th को। तो मान लीजिए 4 सितंबर को मेरा स्टेटमेंट बना, जिसकी मुझे पेमेंट करनी है 24 सितंबर को। अब अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं 5 सितंबर को या 6 सितंबर को, तो ये अमाउंट मुझे ड्यू होगा अगले महीने की, यानी कि अक्टूबर की 24th को, जो कि सीधे सीधे लगभग 49 से 50 दिन का क्रेडिट है। अगर टाइम पे पेमेंट करते हैं तो फ्री क्रेडिट है ये। और इसमें मैं आपको एक प्रोफेशनल हैक देता हूं, और वो हैक ये है कि आप अपने बैंक से, जिस भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, उनसे अपनी स्टेटमेंट डेट अपनी सैलरी के हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। क्या बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड के।
सो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो क्रेडिट कार्ड का है वो है इसकी कन्वीनियंस। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लिमिट अच्छी है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। आप क्रेडिट कार्ड ले जाइए, जहां मन चाहे वहां स्वैप कीजिए। जहां मन चाहे मतलब ऐसे नहीं कि जहां मन चाहे, मतलब जहां जरूरत है वहां स्वैप कीजिए, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर ये खो जाए तो रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए उसे, तो ऐसी भी कोई टेंशन नहीं। कैश ले जाएंगे, खो जाएगा तो और सिरदर्दी। दूसरा है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि कैशबैक आपको मिलता है और रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। आप जिस मर्चेंट साइट पर कई बार जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, वहां आपको किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक के ऑफर्स मिलते हैं। तो एक फायदा हो गया ये। और तीसरा इसका फायदा है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट पर या उससे पहले देते हैं, तो इसकी वजह से आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी होती है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। जब हम बात करते हैं अच्छे क्रेडिट कार्ड स्कोर की, तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के जो स्कोर है वो 300 से 900 तक मेजर किए जाते हैं और अच्छा स्कोर कहा जाता है 750 से लेकर 900 के बीच में। तो अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा होगा, जिससे आपको इन फ्यूचर में अगर हाउस लोन लेना है या कार लोन लेना है तो काफी हेल्प मिलेगी। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि क्रेडिट कार्ड पर्क्स भी आपको देते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में फ्री लाउंज, कई बार आपको वहां डिनर या लंच ₹1 में मिलता है। कैशबैक आपको मिल रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहे हैं और 50 लाख तक का ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। अब आप मुझे बताइए, कभी आपने रिवॉर्ड पॉइंट से कुछ फ्री लिया है क्या? कमेंट में बताइए। चलिए अब आप बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, क्योंकि एडवांटेज है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है इसका हाई इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि पर्सनल लोन से भी डबल हो जाता है। मान लीजिए आपने 50,000 का खर्चा किया और आपने सिर्फ मिनिमम पेमेंट जो है वो ही पेमेंट करी, आपने पूरा अमाउंट का पेमेंट नहीं किया बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में एक 50,000 पे जो आपका इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं तो वो होता है महीने का लगभग 3%, जो बन जाता है साल का 36%। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आपने लगभग 18,000 के एज ए इंटरेस्ट में दे दिया। मतलब आपने लगभग 35 फार्म हाउस पिज्जा, फैमिली फार्म हाउस पिज्जा बिना खाए ही पैसे दे दिए। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है डेट स्पाइरल। अगर आपका मान लीजिए आपकी बिल स्टेटमेंट 1 लाख रुपए की है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट ही किए जा रहे हैं, हर महीने आप मिनिमम पेमेंट करते हैं जिसमें मोस्टली इंटरेस्ट का पार्ट ही ऐड हो पाता है, तो ऐसे में आपको ये 1 लाख रुपए चुकाने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। तो इससे बचिए, डेट स्पाइरल में ना फंसिए। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ स्मार्ट यूज हैक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हैक है वो है कि कभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज मत कीजिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंपैक्ट होता है। कभी भी अपने ड्यू डेज को ना भूलिए, हो सके तो ऑटो पेमेंट सेट कर दीजिए अपने बैंक से। तीसरा हैक है सही जगह पर सही क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। अगर आपके पास फ्यूल कार्ड है तो उसको पेट्रोल में यूज कीजिए, शॉपिंग कार्ड है तो उसको शॉपिंग में यूज कीजिए। फोर्थ है टीएनसी अप्लाई।
अपने टर्म एंड कंडीशंस कार्ड के आपको पता होने चाहिए। ऐसा ना हो जितना कैशबैक नहीं आ रहा उससे ज्यादा आपकी एनुअल फीस में पैसा चले जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में क्रेडिट कार्ड के। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड के पीछे होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं, उसका इन्वेंशन आईबीएम ने किया था 1960s में। इंडिया में जो कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं वो 5000 तक की है, जहां आपको पिन एंटर करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ टैप कीजिए, 5000 की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब ये भी जान लेते हैं कि किन लोगों को या किन सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने स्पेंडिंग कंट्रोल में थोड़े से कमजोर हैं, मतलब होते हैं थोड़े लोग कमजोर हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, या फिर आप अपनी फुल पेमेंट जो है वो पे नहीं कर सकते, जितना भी आपका बिल बनता है उसको पे नहीं कर सकते, या फिर आपके कार्ड की एनुअल फीस आपको होने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट से ज्यादा है, तो इन तीनों स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड एक दो तरफा तलवार है, जो अगर आपने सही से यूज किया तो आपको मिलता है कैश पॉइंट, कैशबैक्स, रिवॉर्ड्स, और अगर आपने सही से यूज नहीं किया तो आप फंसते हैं डेट के ट्रैप में। एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि ये आपको डिसाइड करना है कि कार्ड आपको कंट्रोल करेगा या आप क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है ये आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।